नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 018 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 18। पिछले 17वें संस्करण में हमने भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 सांख्य योग के 67वें श्लोक तक हम पहुंचे थे। अभी इस 18वें संस्करण में हमें 68वें श्लोक से आरंभ करना है। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इस उपक्रम के सारे वीडियो, पहले सारे वीडियो और इसके आगे आने वाले वीडियो भी सुनिएगा। यह सारे वीडियो सुनने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो पहले भाग से सीरियली आपको सारे भाग सुनने को मिलेंगे। ये आपसे प्रार्थना एवं आग्रह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस भगवद गीता के उपक्रम में भगवद गीता का तथा सनातन धर्म का तथा हमारे शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का बहुत सारा सखोल ज्ञान भरा हुआ है और हमें यह सहज उपलब्ध हो रहा है। केवल आपको थोड़ा सा अपना समय देना है। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय निकालकर ये वीडियोस अवश्य देखिएगा। आइए तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्ययोग श्लोक क्रमांक 68, इसका संबंध पढ़ते हैं हमारी नित्य पद्धति के अनुसार और पुस्तक की लेखन पद्धति के अनुसार। पहले श्लोक का संबंध इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थितप्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन परमेश्वर करते हैं। और आगे आता है 68वां श्लोक, हम पढ़ेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ देखते हैं 68वें श्लोक का। अभी हम पुस्तक के 150वें पृष्ठ पर है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। पहला प्रश्न 68वें श्लोक के विषय में तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है। उत्तर, पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि जिसके मन तथा इंद्रिया वश में नहीं है उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रिया उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती। इसीलिए मन तथा इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, महाबाहो संबोधन का क्या भाव है। उत्तर, जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत तथा बलिष्ठ हो उसे महाबाहु कहते हैं। यह संबोधन शूरवीरता का द्योतक है। यहाँ इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इंद्रियों तथा मन को वश में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी या कठिन बात नहीं है। अगला प्रश्न, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निगृहित कर लेना क्या है। सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देकर सुनिएगा। श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्दादि विषय है उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है, क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वथा रोक देना, उनके विषयोलोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना तथा मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनके विषयों से सर्वथा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रिया वश में की हुई होती है वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है उस समय उसकी कोई भी इंद्रिय न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा मन में विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मन में तद्रूप सी हो जाती है तथा व्युत्थान काल में जब वह देखना सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता रहता है उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथायोग्य शब्दादि विषयों को ग्रहण करती है।
किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, वरम मन का ही अनुसरण करती है। स्थितप्रज्ञ पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रिय के द्वारा जितने समय तक जिस शास्त्र सम्मत विषय को ग्रहण करना उचित समझता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसको उसकी स्वतंत्रता को सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेना है। यही इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। सुंदर। अगला प्रश्न 58वें श्लोक का तथा इस श्लोक का उत्तरार्ध एक ही है, फिर वह पूर्वार्ध में संहरते तथा इस श्लोक में निगृहितानि पद का प्रयोग करके दोनों में क्या अंतर दिखाया गया है। उत्तर 58वें श्लोक में भगवान अर्जुन के किमासीत कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए वह कछुए का दृष्टांत देकर संहरते पद से विषयों से हटा लेना कहा है। बाह्य रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्य के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वह के हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव आसक्ति रहित मन तथा इंद्रियों का संयम भी इस हटा लेने के साथ ही है। और यहाँ भगवान स्थितप्रज्ञ की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं। इसीलिए यहाँ निगृहितानि पद आया है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है। नि उपसर्ग तथा सर्वशः विशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी वह अक्रिय अवस्था का वर्णन है तथा यहाँ सब समय की साधारण अवस्था का यही दोनों में अंतर है। थोड़े से हाई लेवल प्रश्न है ये, उच्च श्रेणी के प्रश्न है, ज्यादा ध्यान में नहीं आया तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सारा डिटेल आगे आने वाले भागों में और अध्यायों में आने वाला है। अगला प्रश्न, उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी मन सहित समस्त इंद्रियां उपर्युक्त प्रकार से वश में की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। और आगे आता है 69वां श्लोक, संबंध। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक सहित मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थितप्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषयासक्त हमारे जैसे मनुष्यों में तथा मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुषों में क्या अंतर है, इस बात को रात तथा दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। अत्यंत सुंदर श्लोक है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति और तथा हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों के मध्य में क्या अंतर है, ये हमें बताने वाले हैं। ये निशा तथा दिन का अत्यंत सुंदर श्लोक है। अगर हम भगवद गीता का केवल शब्दशः अर्थ पढ़ेंगे या ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इस श्लोक का भाव हमें कभी भी समझ में आ नहीं सकता है, किंतु हम अत्यंत भाग्यवान है कि हमें यह पुस्तक मिला है और यह उपक्रम मिला है। आइए तो आगे जाते हैं, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, मुख्य बात है। श्लोक पढ़ते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थ देखते हैं 69वें श्लोक का। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता है तथा जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अभी यहाँ दिन तथा रात्रि का वर्णन आया हुआ है, शब्द आए हुए, इसका अर्थ क्या आता है वो आपको इसके प्रश्न उत्तरों में पता चल जाएगा। तो आइए प्रश्न उत्तरों की दिशा में जाते हैं। पहला प्रश्न, यह संयमी पद किसका वाचक है। उत्तर, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थितप्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यह संयमी पद है, क्योंकि उत्तरार्ध में उसी के लिए पश्यतः पद का प्रयोग किया गया है।
जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। पश्यतः का अर्थ ज्ञानी होता है। अगला प्रश्न, यह संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है तथा उसमें स्थितप्रज्ञ योगी का जागना क्या है। ये आगे आने वाले दो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक का केवल ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, अनुवाद केवल पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा या हम उसका त्रुटिपूर्ण अर्थ समझ लेंगे। अभी उसका सत्य भावार्थ क्या है ये हमें इन दो प्रश्नों से पता चलने वाला है। फिर से प्रश्न पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा ये दो प्रश्न। यह संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है तथा उसमें स्थितप्रज्ञ योगी का जागना क्या है। तो हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की रात्रि के समान क्या है तथा स्थितप्रज्ञ योगी का हमारे रात में जागना क्या है। उत्तर, अज्ञानी तथा ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक से साधारण अज्ञानी मनुष्यों की तथा ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यह रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत्त रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्यबोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति तथा नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य तथा तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वदा सोए हुए उनको उस परमानंद का कुछ पता ही नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति ही यह संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थितप्रज्ञ पुरुष का जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थित रहना है, यही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। तो हम जो परमात्मा तत्व को जानते ही नहीं है और केवल सूर्योदय के पश्चात आने वाले प्रकाश को हम दिन समझते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष दिन नहीं है जो परमेश्वर कहना चाहते हैं। परमेश्वर तो वो दिन कह रहे हैं, उसे दिन कह रहे हैं जो परमात्मा तत्व को जान लेता है और उसका जो प्रकाश होता है उसे वो दिन बतला रहे हैं। केवल शब्दशः दिन और रात ऐसा अर्थ लिया तो हमारी त्रुटि होगी। अगला प्रश्न, संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है तथा जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है। सेम प्रश्न है, तो उल्टा है, एक रात्र के लिए है, एक दिन के लिए है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर समझ में नहीं आया रहेगा तो पुनः थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके सुनिएगा। और तथा मेरी नित्य की आपसे प्रार्थना रहती है कि कृपया वीडियो रिपीट पुनः वारंवार सुनते रहिएगा, क्योंकि एक ही श्रवण में सब कुछ समझ में न आने की संभावना होती है। इसीलिए मैं ये प्रार्थना करता रहता हूँ कि हर एक वीडियो आपको पुनः वारंवार सुनना चाहिए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन के वीडियो सीरियली सुनने चाहिए और ध्यान देकर सुनने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर, यद्यपि इस लोक तथा परलोक में जितने भी भोग है सब नाशवान, क्षणिक, अनित्य तथा दुख रूप है, तो तथापि अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उन्हीं सब भोग, क्षणिक आनंद, अनित्य दुख रूप जो होते हैं उनको ही नित्य तथा सुख रूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना तथा उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा के उत्पन्न सुखरात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ। किंतु परमात्मा तत्व को जानने वाले, आगे जाने से पहले थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया वो सामने रखता हूँ कि हम लोग जो अनित्य है, क्षणिक है,
जो सत्य नहीं है उसी को हम भोगने के लिए उसी को सत्य समझते हैं, वो हमारे लिए रात है, रात्रि है, निशा है। और परमात्मा, किंतु परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं रहती है। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्मा तत्व को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त सांसारिक भोग तथा विषयानंद रात्रि के समान है। तो ये सांसारिक भोग और विषयानंद जो है उन्हें हम दिन समझते हैं, किंतु वो परमात्मा परम ज्ञानी के लिए वो रात्रि ही होती है। तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और जगदयाल जी गोविंदका जी ने हमें वो समझा दिया। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंद जी का और गोविंदका जी का तथा गीता प्रेस गोरखपुर का। चलिए आगे चलते हैं। अगले 70वें श्लोक का संबंध इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी तथा अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है तथा भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता है। श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पर 70वें श्लोक में छंद बदल जाता है, गति लय बदल जाएगी श्लोक पढ़ने की। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। अर्थ देखते हैं। 70वें श्लोक का छंद बदल गया था इसलिए लय बदल गई थी। अर्थ जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला हमारे जैसा सामान्य मनुष्य नहीं। आगे प्रश्न उत्तर इस 70वें श्लोक के विषय में। स्थितप्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थितप्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतः वर्णन करना संभव नहीं है। पुनः पढ़ता हूं, महत्वपूर्ण वाक्य है। किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थितप्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतः वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति के किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र अपूर्यमाणम यानी अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख भोग की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल तथा एकरस स्थित रहता है। अगला प्रश्न, सर्वे विशेषण के सहित कामः पद यहाँ किनका वाचक है तथा उनका समुद्र में जलों की भांति स्थितप्रज्ञ में समा जाना क्या है? उत्तर, यहाँ सर्वे विशेषण के सहित कामः पद काम्यंत इति कामाः अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उनका नाम काम होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं, क्योंकि स्थितप्रज्ञ पुरुष में कामनाओं का तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है? अतएव समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी तथा सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आ जाती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए हुए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की किंचिन मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी
उसे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात उसके मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के साथ प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल तथा प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है, परंतु वे भोग उसमें यानी कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय तथा उद्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके सहयोग से उसकी स्थिति में कभी किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए हुए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थितप्रज्ञ में समा जाना है। अगला प्रश्न, यही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपर्युक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, तथा जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, तथा जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है? वहाँ तो पद पद पर चिंता, जलन तथा शोक ही निवास करते हैं। अगला प्रश्न, 58वें से लेकर इस श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर 58वें श्लोक से आरंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उसमें आसीत पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोकों में विषय चिंतन से आसक्ति आदि के द्वारा अधःपतन दिखलाकर 64वें श्लोक से चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषयासक्त अयुक्त पुरुष की विचरती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। इसमें भी चरताम पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्वे कामाः प्रविशन्ति पदों से यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्रिय अवस्था में जो प्रवेश के सब द्वार ही बंद है, क्योंकि वहाँ इंद्रिया विषयों के संसर्ग से रहित है। यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसीलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्ति युक्त है। और अगले श्लोक का संबंध स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है, अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थितप्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, तथा जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार परमेश्वर बतलाते हैं। और आगे आता है 71वां श्लोक, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। अर्थ देखते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित तथा स्पृहा रहित ही विचरता है। स्पृहा रहित, पुनः पढ़ता हूं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित तथा स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। पहला प्रश्न 71वें श्लोक के विषय में, सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किनका वाचक है तथा उनका त्याग कर देना क्या है? उत्तर, इस लोक तथा परलोक में समस्त भोगों की सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यह कामान पद शब्दादि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तथा स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है।
अतः यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बनता। अगला प्रश्न, निरहंकारः, निर्ममः तथा निस्पृहः इन तीनों पदों के अलग अलग भिन्न भिन्न क्या भाव है तथा ऐसा होकर विचरना क्या है? उत्तर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही दुखी होते हैं, उस देहाभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना, यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ है ये, ध्यान देकर सुनिएगा। मन, बुद्धि और तथा इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाली स्त्री, पुत्र, भाई तथा बंधु बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में तथा उन कर्मों के फलरूप समस्त भोगों में साधारण हमारे जैसे मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सबको वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है तथा इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। अगला पैराग्राफ, किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है। तो कल मुझे कोई पूछ रहा था स्पृहा शब्द का अर्थ क्या है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है तथा उसके बिना काम ही न चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है तथा इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्पृह अर्थात स्पृहा रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को भिन्न बतलाया है। अगला पैराग्राफ, इस प्रकार अहंकार, ममता तथा स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति तथा परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना पीना, सोना जागना आदि समस्त शास्त्रविहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता तथा स्पृहा से रहित होकर विचरण करना है। अगला प्रश्न, यहाँ निस्पृहा पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष नहीं है, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। अगला प्रश्न, कामना तथा स्पृहा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्ममः तथा निरहंकारः कहने से क्या प्रयोजन है? उत्तर, यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसीलिए उसे निष्काम तथा निस्पृह के साथ ही निर्मम तथा निरहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम तथा निस्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता तथा अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। एवं जो मनुष्य निष्काम, निस्पृह एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्पृहा तथा ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है, और जब तक किंचिन मात्र भी कामना, स्पृहा, ममता तथा अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यह शांतिम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्ण तथा नित्य शांति ममता एवं अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिए निष्काम तथा निस्पृह कहने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित ही है। अगला प्रश्न, ऐसे मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निस्पृह तथा निर्मम शब्द कहने की क्या आवश्यकता हुई? सुंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें मिल रहे हैं। एक एक श्लोक पढ़कर, उनके अर्थ पढ़कर, वो अर्थ पढ़ते समय, समझते समय जो प्रश्न विद्यार्थी के, अभ्यासक के मन में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे इस पुस्तक में, हमारे उपक्रम में दिए गए हैं और उनके उत्तर भी हमें रेडीमेड, सहज, सरल, सुगमता से मिल रहे हैं। उत्तर, यह ठीक है कि निरहंकार होने पर कामना, स्पृहा तथा ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है।
कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है, तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थितप्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अतः उपर्युक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थितप्रज्ञ है। और आगे आता है 72वां अंतिम श्लोक इस अध्याय का संबंध। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर सुंदर शब्द बाद शब्द के लिए पर्यायवाही शब्द अनंतर हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद जगदयाल जी का। उत्तर देने के अनंतर अब स्थितप्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। और 72वां अंतिम श्लोक इस अध्याय का, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थ देखते हैं। 157वां पृष्ठ है, इस अध्याय का अंतिम पृष्ठ है ये। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता तथा अनंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। पहला प्रश्न अंतिम श्लोक के विषय में, ऐशा तथा ब्राह्मी इन दोनों विशेषणों के सहित स्थिति ही पद किस स्थिति का वाचक है तथा उसको प्राप्त होना क्या है? उत्तर, जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं तथा जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक ऐशा पद है। इसीलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थितप्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक ऐशा तथा ब्राह्मी विशेषण के सहित स्थिति ही पद है। तथा उपर्युक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा एवं कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार तथा निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। अगला प्रश्न, इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर संबंध क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है तथा मैं क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से है। इसी के कारण यह संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति तथा कामना से रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अगला प्रश्न, अनंत काल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद पद को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त ही है ही। पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा तथा कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो अंतिम समय में जो आसक्ति, ममता से रहित होता है, वही परमात्मा को, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है कि अंतिम प्रश्न हो, जो साधक कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाला है तथा उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थिर नहीं रहा, तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर, मृत्यु काल में रहने वाला समभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है तथा समभाव के संस्कार उसे बलपूर्वक अपनी दिशा में आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।
तो दर्शकों, यहाँ पर हमारा भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग इतिश्री होता है। हमने यह दूसरा अध्याय BGH 009 से यानी कि भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन के भाग क्रमांक 9 से दूसरा अध्याय आरंभ किया था। 18वें भाग में हम इसे संपूर्ण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने 10 भाग इसके लिए 10-11 भाग हमने इसके लिए खर्च किए हैं। भगवद गीता का, जैसे मैंने इस अध्याय के आरंभ में आपको बताया था, भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण यह अध्याय है और भगवद गीता का सार इस अध्याय में दिया गया है। तो ये 9 से लेके 18वें भाग तक हमारे जो संस्करण है ये सारे अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें ऐसा मैंने आरंभ में बताया था कि हमारे सारे वेदों का ज्ञान या सार भगवद गीता में भरा पड़ा है और भगवद गीता का सार दूसरे अध्याय में है। तो दूसरा अध्याय इतना महत्वपूर्ण है जहां से हमें वेदों का और भगवद गीता का अत्यंत सखोल ज्ञान प्राप्त हुआ। हम ऋणी है जगदयाल जी गोविंदका जी के तथा गीता प्रेस गोरखपुर के, जिन्होंने इतना सखोल ज्ञान सहज रूप से सुगमता से हमें उपलब्ध करा के दिया। अगले 19वें संस्करण से 19वें भाग से हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय को आरंभ करेंगे। आप बड़े धैर्य से ये सारे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पुनः पुनः देख रहे हैं। कुछ लोग कमेंट भी लिख रहे हैं। मैं भी आप सभी का ऋणी हूँ। मेरे साथ आप भी भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा आनंद की वार्ता मेरे लिए कोई हो नहीं सकती है। तो इस 18वें संस्करण के हम यहीं पर इतिश्री की दिशा में जाते हैं। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना है कि यदि आपको यह भगवद गीता अध्ययन का हमारा प्रयास अच्छा लगा रहेगा, यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस विषय में, भगवद गीता के विषय में, इस अध्याय के विषय में, हमारे उपक्रम के विषय में तथा इस 18वें संस्करण में विषय में आपकी जो भी कुछ भावनाएं होगी वो कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा। जितने कमेंट्स ज्यादा आएंगे उतने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑटो सजेशन के एल्गोरिदम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लाइक्स और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। यह भगवद गीता का, वेदों का, शास्त्रों का सखोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी भारतीयों के पास पहुंचने के लिए और विश्व भर में पहुंचने के लिए यह वीडियोज अपने अभिभावक, मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी सारे लोगों को यह वीडियोज के लिंक्स शेयर कर दीजिएगा। और हमारी अंतिम प्रार्थना कि मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, तो अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पाने के लिए केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ये भी आपसे प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं अगले 19वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय 3 का श्री गणेशा करने वाले हैं। तब तक आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।